इस वीडियो में व्यवहार के संवेगात्मक आधार टॉपिक के अंदर संवेगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। संवेगों का वर्गीकरण अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग प्रकार से किया गया है। इस वीडियो में हम गेट्स का वर्गीकरण, गिलफर्ड का वर्गीकरण, मैकडूगल का वर्गीकरण पढ़ेंगे और साथ ही संवेगों का सरल और जटिल में वर्गीकरण कैसे किया गया है उसका अध्ययन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम गेट्स का वर्गीकरण देख लेते हैं। गेट्स ने 5 प्रकार के संवेग बताए हैं: क्रोध, भय, प्रेम, दया और कामुकता। तो गेट्स का वर्गीकरण बहुत सरल है और उन्होंने सिर्फ 5 भागों में सभी संवेगों को मान लिया है। गिलफर्ड का वर्गीकरण। गिलफर्ड ने संवेगों को 3 भागों में बांटा है: प्राथमिक संवेग, द्वितीयक संवेग और कृत्रिम संवेग। प्राथमिक संवेग वे संवेग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और तीव्र होते हैं, जैसे क्रोध, भय। द्वितीयक संवेग वे संवेग होते हैं जो कि प्राथमिक संवेगों से कम तीव्र होते हैं और इनकी उत्पत्ति धीमी गति से होती है, जैसे भूख। कृत्रिम संवेग में इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं: आत्मकेंद्रित संवेग, जो कि अपने आप को सुरक्षित रखने की भावना से संबंधित होता है, यानी जब व्यक्ति अपने आप को, अपनी जीवन रक्षा करना चाहता है तो उस समय ये संवेग काम करता है। दूसरा उन्होंने बताया है परार्थी संवेग। परार्थी संवेग यानी ये दूसरे लोगों से संबंधित है, अन्य लोगों के प्रति दया, प्रेम, घृणा आदि का जो भाव होता है वो परार्थी संवेग के अंतर्गत आता है। तीसरा है बौद्धिक संवेग, जैसे किसी पुस्तक का अध्ययन करके अपने मस्तिष्क को शांति प्रदान करना। चौथा है सौंदर्यात्मक संवेग, यानी प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना। और 5वां है नैतिक संवेग, यानी धार्मिक और नैतिक बातों को सुनकर संतोष की प्राप्ति करना। मैकडूगल का वर्गीकरण। मैकडूगल ने जो वर्गीकरण किया है वो बाकी सारे वर्गीकरणों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी संवेग के जितने भी वर्गीकरण हैं उनमें मैकडूगल का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं और प्रत्येक संवेग को उन्होंने एक एक मूल प्रवृत्ति से संबंधित माना है। इस प्रकार कुल 14 मूल प्रवृत्तियां और उनसे संबंधित 14 संवेग हैं। इसमें सबसे पहला संवेग है भय। भय जो संवेग है उसके कारण क्या करता है, व्यक्ति पलायन कर जाता है। भय पलायन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। तो जब भी व्यक्ति भय का संवेग अनुभव करता है वो उस भय की परिस्थिति से पलायन कर जाता है, यानी भाग जाता है। दूसरा संवेग है क्रोध का संवेग। जब क्रोध का संवेग युयुत्सा यानी कि लड़ने की प्रवृत्ति से संबंधित होता है, इसकी मूल प्रवृत्ति लड़ने की प्रवृत्ति यानी युयुत्सा है। तो जब भी हम क्रोध की अवस्था में होते हैं हम अपने मूल प्रवृत्ति की तरफ जाते हैं, यानी कि हम लड़ने लगते हैं। जब हम क्रोध की अवस्था में होते हैं तो हम लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तीसरा संवेग है घृणा का संवेग। जब हम घृणा के संवेग का अनुभव करते हैं तो इससे संबंधित मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति, यानी कि दूर हटना। तो जिस भी व्यक्ति या वस्तु से हमें घृणा होती है हम उससे दूर हट जाते हैं। अगला संवेग है वात्सल्य। वात्सल्य यानी बच्चे के प्रति जो ममता होती है उसे वात्सल्य कहते हैं। तो वात्सल्य संबंधित है पुत्र कामना से, इसकी मूल प्रवृत्ति है पुत्र कामना। तो पुत्र की कामना हर प्राणी में होती है, तो उससे संबंधित संवेग जो होता है वात्सल्य। तो जब हमारे अंदर वात्सल्य उमड़ता है, बच्चे के प्रति स्नेह ममता उमड़ती है, तो व्यक्ति पुत्र की कामना करता है। वो चाहता है कि उसकी संतान हो जिसे वो प्रेम करे, स्नेह करे। अगला संवेग है करुणा। करुणा जो है वो जब उत्पन्न होता है इससे संबंधित संवेग मूल प्रवृत्ति है शरणागत। तो जब करुणा है करुण से संबंधित, करुण रस आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा। तो करुण रस, तो जो करुण होता है यानी कि हम करुण क्रंदन करते हैं, यानी संकट की अवस्था में
जब हम किसी मुसीबत में फंसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, करो पुकार करते हैं, और ऐसी स्थिति में हम किसी न किसी व्यक्ति के शरणागत जाते हैं। जैसे अगर हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो हम परमात्मा के शरणागत जाते हैं। ठीक है, तो करुण जो कि शरणागत मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। अगला संवेग है कामुकता। तो कामुकता काम प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है, यानी उसका मूल प्रवृत्ति क्या है, काम प्रवृत्ति। तो जब भी हमारे अंदर कामुकता उत्पन्न होती है, व्यक्ति काम प्रवृत्ति की तरफ जाता है। अगला संवेग है आश्चर्य, जो कि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। जब भी कोई आश्चर्य होता है, यानी कोई भी आश्चर्य वाली वस्तु हमारे सामने प्रकट होती है, तो हमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ऐसा कैसे हो गया। जैसे 2 सर वाला बच्चा कोई अगर सामने आता है तो जिज्ञासा होती है कि ऐसा कैसे संभव है, जबकि ज़्यादातर क्या सामान्य परिस्थिति यही होती है कि 1 सर वाले बच्चे होते हैं। आत्महीनता मतलब अपने आप को कम समझना, किसी से कमजोर समझना, किसी से कम समझना। ये संबंधित है दैन्य से, यानी दीनता से। तो जब हमारे अंदर आत्महीनता की भावना आती है तो हम अपने आप को दीन महसूस करते हैं। आत्माभिमान मतलब अपने ऊपर अभिमान करना, ये संबंधित है आत्मगौरव से। जब हमें अपने ऊपर अभिमान होता है, हमने कोई ऐसा काम किया होता है कि हमें अपने ऊपर गर्व होता है, तो वो संबंधित होता है आत्मगौरव मूल प्रवृत्ति से। तो हम अपने ऊपर गर्व महसूस करते हैं। एकाकीपन, जब एकाकीपन उत्पन्न होता है, यानी व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, तो वो मूल प्रवृत्ति के साथ जाता है जो कि सामूहिकता है, यानी हम समूह में रहने की प्रवृत्ति के साथ जाते हैं। जब भी हम अकेलापन महसूस करते हैं, हम किसी न किसी व्यक्ति का साथ चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, समूह में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। अगला संवेग है भूख। जब भी हमें भूख लगती है, हम भूखे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, भोजन अन्वेषण करते हैं, यानी खाने की तलाश करते हैं। और ये हर प्राणी में होता है। जब भी कोई प्राणी भूख महसूस करता है तो वो भोजन तलाशता है। अगला है स्वामित्व भाव। स्वामित्व भाव यानी किसी वस्तु पर अधिकार रखने की जो प्रवृत्ति होती है, अधिकार की जो भावना होती है, वो स्वामित्व भाव कहलाती है। तो इसकी मूल प्रवृत्ति है संग्रह प्रवृत्ति। जिन भी वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं, जिन वस्तुओं का हम इकट्ठा करते हैं, उसके प्रति हम अपना अधिकार रखते हैं। अधिकार यानी स्वामित्व भाव के कारण ही हम विभिन्न वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, और उन जिन भी वस्तुओं को हमने संग्रह किया है उनके प्रति हम स्वामित्व भाव रखते हैं। अगला संवेग है कृति भाव। कृति भाव यानी किसी वस्तु की रचना करना, क्रिएशन करना, क्रिएटिविटी करना। तो जिन भी ये जो संवेग होता है, ये हमारा रचना प्रवृत्ति से संबंधित होता है। हमारे अंदर रचना प्रवृत्ति होती है। इस मूल प्रवृत्ति से प्रभावित होकर व्यक्ति क्या करता है, विभिन्न वस्तुओं को बनाता है, उनकी रचना करता है। अगला संवेग है आमोद। आमोद यानी हंसी मजाक, प्रसन्नता। तो इस संवेग जो है, ये संवेग हास्य मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। यानी जब हम आमोद का अनुभव करते हैं तो हम हास परिहास करते हैं, विभिन्न प्रकार के हंसी मजाक करते हैं और अच्छा समय व्यतीत करते हैं। तो ये मैकडूगल का वर्गीकरण है, जिसे आप लोग जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अलावा जितने भी संवेग हैं उनको सरल और जटिल संवेगों में विभाजित किया गया है। सरल संवेग वे संवेग होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति सरल होती है और इनमें केवल एक ही संवेग होता है। सरल संवेगों में क्रोध, भय, शोक, हर्ष और आश्चर्य आते हैं। जटिल संवेग वे संवेग होते हैं जिनमें एक से अधिक संवेग मिश्रित होते हैं और इनकी अभिव्यक्ति जटिल होती है। इसमें प्रेम और घृणा आते हैं, यानी प्रेम और घृणा जटिल संवेग हैं। अब हम सरल और जटिल संवेगों को विस्तृत रूप में जानेंगे, यानी उनकी अभिव्यक्ति कैसे होती है और उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। संवेगों को देख लेते हैं। सरल संवेग जिनमें पहला है क्रोध। क्रोध एक अर्जित संवेग है, यानी धीरे धीरे ये अर्जित किया जाता है। मैकडूगल ने इसे युयुत्सा से संबंधित माना है। युयुत्सा यानी लड़ने की प्रवृत्ति, उससे संबंधित संवेग माना है।
इसकी उत्पत्ति कब होती है? जब किसी प्राणी के किसी भी काम में बाधा पहुंचाई जाती है, यानी बाधा उत्पन्न होती है, या उसे किसी काम में असफलता प्राप्त होती है, तब क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, यानी क्रोध की अवस्था में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो जब व्यक्ति क्रोध की अवस्था में होता है तो मुट्ठी बांधना, दांत पीसना, भौहें चढ़ाना, गरजना, कांपना, आक्रमण करना, ठोकर मारना, गाली गलौज करना आदि व्यवहार दिखाई पड़ते हैं। क्रोध एक ऐसा संवेग है जिसमें व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी उसे ये नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। तो इससे ऐसा इस संवेग की अवस्था में ऐसा होता है कि व्यक्ति कभी कभी अत्यधिक क्रोध में ऐसे काम कर जाता है जिनका परिणाम बहुत अधिक भयानक होता है। दूसरा सरल संवेग है भय। मैकडूगल ने इसे पलायन मूल प्रवृत्ति से संबंधित माना है। भय के कारण प्राणी भय वाली परिस्थिति से पलायन कर जाता है। पलायन यानी भाग जाता है, उससे दूर हट जाता है। भय की उत्पत्ति कब होती है? भय उस समय उत्पन्न होता है जब कोई खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे प्राणी को अपने अस्तित्व का खतरा होता है, यानी कोई भी ऐसी स्थिति जिससे प्राणी को अपने अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडराता हुआ दिखता है, तो उससे हमें भय होता है। इसकी अभिव्यक्ति किस रूप में होती है, यानी कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ये देख लेते हैं। तो भय में हृदय की धड़कन और रक्तचाप का बढ़ जाना, भागना, कांपना, पसीना आना, चीखना आदि दिखाई पड़ते हैं। और जब बहुत अधिक व्यक्ति भयभीत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मल मूत्र का त्याग भी हो सकता है। सरल संवेगों में तीसरा संवेग है शोक। ये वियोग यानी कि हानि से जुड़ा हुआ संवेग है। जब किसी से दूरी हो जाती है यानी वियोग हो जाता है, या फिर किसी प्रियजन की हानि होती है, तो उससे जुड़ा हुआ संवेग ये होता है। इसकी उत्पत्ति कब होती है? किसी इच्छित वस्तु या प्रियजन की हानि से शोक की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के प्रिय मित्र की मृत्यु हो जाए तो उसे शोक होगा। शोक की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है, यानी कि कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन इसमें होते हैं? चेहरा उतर जाना, छाती सिकुड़ जाना, आंखों में आंसू आना, गला रूंध जाना, रोना, पीटना, विलाप करना, मूर्छित होना, ये सब शारीरिक परिवर्तन इसमें होते हैं। चौथा सरल संवेग है हर्ष। हर्ष का संवेग शोक के विपरीत होता है। इसकी उत्पत्ति कब होती है? जब व्यक्ति की किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति होती है या कठिन परिश्रम के बाद उसे सफलता मिलती है, तब हर्ष की उत्पत्ति होती है। हर्ष की अवस्था में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यानी उसकी अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? चेहरा खिल उठना। जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हमारे चेहरे पे खुशी दिखाई देती है, हमारा चेहरा खिल जाता है। चेहरे पर मुस्कान आना, हास्य का भाव, आंखों में चमक, ताली बजाना, नाचना गाना, उछलना कूदना। पांचवा संवेग है आश्चर्य। मैकडूगल ने आश्चर्य को जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से जोड़ा है। आश्चर्य की उत्पत्ति कब होती है? आश्चर्य की उत्पत्ति उस समय होती है जब कोई ऐसी वस्तु सामने आ जाती है या कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी प्राणी ने कल्पना भी न की हो। जैसे दो सिर वाला बच्चा अगर सामने आ जाए, कोई को देख ले, तो ऐसे दो सिर वाले बच्चे को देखकर आश्चर्य का अनुभव होता है। इसकी अभिव्यक्ति किस रूप में होती है, यानी कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं? आश्चर्य की अवस्था में चौंक जाना, आंखें फैल जाना, सांस रुक जाना, कांपना, मुंह खुला का खुला रह जाना, ये सब शारीरिक परिवर्तन होते हैं।